वेलकम बैक जी। कल का वेलकम मैच बैक देखा जी। आपने? क्या कल का मैच देखा ऐसा आपने? मैं और मैं क्यों ना देखूं जब इस्लामाबाद जीत रहा हो तो यू नो आई एम द बिगेस्ट चीयर लीडर तो मतलब मैं तो तबाही आगे फेर आगे दी होती क्वेटा हूँ। ग्लैडिएटर्स की, और शेन वॉटसन जो है वो क्वेटा के साथ ही एसोसिएटेड है। अब पीसीबी से उनकी बात नहीं बनी। वैसे कल की उनकी टीम सिलेक्शन देख के लोग कह रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट से कह रहे हैं कि अच्छा ही हुआ बात नहीं बनी, क्योंकि देख ही लिया आपने कल क्या हुआ। खैर अभी फिलहाल पीसीबी के पास सुनने में आया है कि शेन वॉटसन के अलावा कोई ऑप्शन दस्तयाब नहीं है। कौमी टीम के नए हेड कोच की तलाश जारी है। मैंने कहा ये आपने क्या बताया था, हमने पूरी स्टोरी स्टार्ट कर दिया कि शेन वॉटसन वाज बीइंग कंसिडर्ड फॉर द हेड द कोच पोजीशन ऑफ ऑफ द हेड कौमी कोच क्रिकेट फॉर द टीम। नेशनल तो टीम। ये चैलेंज है अभी भी, और जरा ये बता रहे हैं कि उनके जो हैं एक्चुअली उनकी पहले प्रायर से ही कमिटमेंट्स हैं। कमिटमेंट्स थी, प्रायर कमिटमेंट्स थी। ऑल्दो ये भी बताया जा रहा है, वही जरा ये भी बता रहे हैं कि इनको ठीक ठाक अमाउंट जो है वो ऑफर भी किया जा रहा था, बट ही कुड नॉट गेट आउट ऑफ इट बिकॉज वो ऑलरेडी कमिटेड थे। साथ ही आपको बता दें जो कमिटेड नहीं है और जो इधर उधर हो रहे हैं वो लाहौर कलंदर्स के कोच हैं आकिब जावेद, जो कि वर्ल्ड कप के लिए श्रीलंकन टीम को ज्वाइन कर रहे हैं। अब्दुल्ला, डिड यू नो दैट? आई डिड नॉट नो। चलें, ये भी हमने आप आकिब लोगों भाई को हमारे बता दोस्त दिया। नहीं हैं, चलें अच्छी बात है, गुड लक। तो वो श्रीलंका को कोच करेंगे और इन सारी यही चीज़ों पे बात चीज़ों कर पे लेते होनी हैं। है। सुहेल इमरान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन लाहौर, एंड अब्दुल माजिद भट्टी इज हियर विद अस इन कराची, नॉट हियर लाइक हियर इन कराची, बट हीज इन कराची। अच्छा, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि सोहेल आपसे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बात यह है कि अगर शेन वॉटसन वाली बात भी ना बनी, ऑप्शंस क्या है? टाइम इतना रह नहीं गया, वर्ल्ड कप जो है T20 इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। उससे पहले न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान आनी है, तो वी आर कोचलेस राइट नाउ। जी डेफिनेटली हुमायूं, जो आपने पॉइंट रेज किया, मेन पॉइंट ही वही है कि टाइम बहुत कम है, क्योंकि जून के महीने में आपने वर्ल्ड कप खेलना है पाकिस्तान ने, और जाना है अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मैचेस होने हैं। उससे पहले इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ सीरीज है। उससे पहले आइंदा माह पे आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलना है। वक्त बहुत कम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कोशिश की थी कि शेन वॉटसन जो कि यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने अपना कल्चर भी यहाँ पर देख लिया, एज ए प्लेयर भी वो खेलते रहे थे, और कोशिश की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके साथ बातचीत जो है वो आगे बढ़े, लेकिन वो बातचीत आगे नहीं बढ़ सकी है। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये, बाकी जितनी भी चीजें हैं कि स्पेकुलेट की जा रही हैं कि जी उन्होंने $20 लाख जो था वो सालाना वायदा था, 4.5-5-6 करोड़ रुपया बनेगा। इतना तो दुनिया के कामयाब तरीन जो कोचेस इस वक्त बड़ी से बड़ी टीमों के साथ हैं वो भी इतना मुआवजा नहीं लेते, और एक अच्छा, पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इतना मुआवजा किसी सूरत में उनको नहीं, ये उसके नियर अबाउट भी नहीं था जो उनको ऑफर की गई थी। अभी ऑफर लेटर भी नहीं है, कुछ ऑफर हुआ ही नहीं है टेबल पे दोनों की तरफ से। कोई ऐसा कहा जाता ना कि जी हाँ कुछ लो कुछ दो की बुनियाद के ऊपर बातें, इस सतह तक पहुंची नहीं थी। उन्होंने कॉन्सेप्ट जानी थी, उन्होंने कहा कि मैं कंसिडर करता हूं, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने कहा गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि हमें कुल वक्ती कोच चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए कि जी कैंप यहाँ पे लगाओ और बाहर से आप डिक्टेट कर रहे मतलब हो, जूम पे बता रहे हो कोचिंग कि ना ये हो करना, बेसिकली। जैसे जी जी बिल्कुल, क्योंकि वक्त कम था। और चेयरमैन मोहसिन नकवी जो हैं वो सबसे पहले दिन आए थे जब उन्होंने हमें, हमारे सामने ही बात हुई थी जब उन्होंने यहाँ पर उन्हें अनाउंस किया गया था चेयरमैन के तौर पर, तो उसी दिन उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तान टीम में जो कोचेज होंगे वो गैर मुल्की स्टाफ होगा। यही वजह है कि शेन वॉटसन की तरफ हाथ बढ़ाया गया था, लेकिन बात बनी नहीं है। अब भी जो हमें पता चला है कि एक मीटिंग होगी राइट आफ्टर द PSL फाइनल, तमाम स्टेक होल्डर्स को उसमें बुलाया जाएगा। उसमें एक दफा फिर जो बाकायदा तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कंसीडर होगा कि आइंदा का लाहे अमल जो है वो क्या करना है। कप्तानी के हवाले से, कोच के हवाले से अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, खास तौर पर मोहसिन नकवी की ये ख्वाहिश भी है, कोशिश भी है, उनका टारगेट भी यही है कि किसी भी तरह, अगर वक्त कम है, क्योंकि अगर आपने मुस्तकिल कोच लाना है लंबे अरसे के लिए तो उसके लिए आपको इश्तेहार देना है, लेकिन ये भी कंसिडर किया जा रहा है कि पहले कंसल्टेंट के तौर पर अगर कोई अवेलेबल है तो उसके साथ कंसल्टेंट के तौर पर रब्ता किया जाए। न्यूजीलैंड की सीरीज अब शुरू गई, उसी दौरान जो प्रोसेस है एक उनके साथ लंबा मुआहदा करने के लिए, वो भी साथ साथ चलता रहे। अभी भी कोशिश यही है एक कि टेस्ट रन भी गैर हो मुल्की जाता है ना, कोच कोई गैर मुल्की जी। उन्होंने जी पहली दफ़ा ही बरमला मीडिया पे आके कह दिया था कि गैर मुल्की कोची हो। भट्टी साहब, आपके ज़राए भी कुछ बता रहे हैं कि कौन, अब शेन वॉटसन तो नहीं है, लेकिन और क्या ऑप्शंस हो सकती हैं हमारे पास? देखें अब्दुल्ला, चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो आपको पता है कि इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। इस्लामाबाद में उनका काफी टाइम गुजर रहा है। पिछले 2 दिन से वो दुबई में थे। शायद आज उनको इस्लामाबाद वापस आना है, और ये भी इत्तलात हैं कि PSL
फाइनल के दौरान वो कराची में मौजूद होंगे। तो अभी देखें, फौरी तौर पर जो एक पीसीबी के जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड की जो 5 T20 मैचेस की सीरीज है उसमें कोई पाकिस्तानी कोच जो है उसको उबूरी मुद्दत के लिए रखा जाएगा। लेकिन फॉरेन कोच के हवाले से और बल्कि जो पूरा कोचिंग स्टाफ है उसके हवाले से एक तो इश्तिहार देने का प्रोसेस है और काफी सोचो विचार के बाद फैसला होगा। देखिए, पिछले एक हफ्ते से जिस तरह शेन वॉटसन को हमारे मीडिया ने प्रमोट किया गया, उसमें मैं सोहेल की इस बात से 100% इत्तेफाक करता हूं कि 90% जो कहानियां थी वो फैब्रिकेटेड थी, उसमें कोई सदाकत नहीं थी। हाँ, शेन वॉटसन से राब्ता जरूर किया गया था, लेकिन ये नहीं था कि कोई $2 मिलियन जो है साल के उनको दिए जा रहे थे। पहुंची नहीं थी। वैसे शेन वॉटसन ने क्वेटा की कोचिंग और उसके जो मतलब क्वेटा चले यहाँ तक पहुंची है, नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे, बट कुछ क्वेश्चन मार्क्स वहां भी हैं। देखिए, शेन वॉटसन का अब्दुल्ला कोचिंग का तजुर्बा ही नहीं है। वो सिर्फ एक अमेरिका की जो मेजर लीग है उसमें सैन फ्रांसिस्को की टीम को कोच करते हैं, और क्वेटा दुनिया की वो दूसरी टीम थी जिन्होंने उनको हायर किया। और क्वेटा में जिस तरह उन्होंने सिलेक्शन की है रेगुलर विकेट कीपर सरफराज अहमद, उनको ड्रॉप किया। जब सरफराज ड्रॉप हुए तो सज्जाद, हमारे डोमेस्टिक के एक और यंगस्टर जिन्होंने बड़ी जबरदस्त नेशनल T20 में परफॉर्मेंस दी थी, उनको एक मैच खिलाया, लेकिन सज्जाद को भी नहीं खिलाया, बल्कि लॉरी एवंस एक फॉरेनर थे, उन पे उन्होंने एतमाद किया और उन्होंने कैचेस भी ड्रॉप किए। कल भी आप देखें उनका कैच ड्रॉप हुआ। फिर रदरफर्ड को वेस्ट इंडीज से बुलाया गया कल के मैच में इस्लामाबाद के खिलाफ, वो भी नहीं खेले। तो क्वेटा की तरफ से भी जो ब्लंडर्स किए शेन वॉटसन ने, तो मेरा ख्याल अगले साल नदीम उमर और उनकी जो मैनेजमेंट है वो यकीनी तौर पर सोचेंगे कि शेन वॉटसन को रखें या ना रखें। लेकिन फौरी तौर पर जहां तक पाकिस्तान की बात है, तो पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी कोचेस पर कंसीडर कर रहा है। और आप देखें कि हमारे पास अपने अच्छे कोचेस हैं। अभी आपने इंट्रो में बताया कि आकिब जावेद को श्रीलंका ने ले लिया, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम हर बार फॉरेन कोच हम वैसे कोई कॉम्बिनेशन वैसे मतलब हम ले सकते थे, लेकिन अच्छा कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं। अब ये भी बता दें कि इंटरिम बेसिस के लिए अगर हमें फॉरेन कोच ही चाहिए, वो तो अभी खैर कोई नाम और नहीं है, लेकिन फिलहाल तो कोई कोच तो चाहिए। तो क्या नाम, कोई नाम फ्लोट हो रहे हैं? और ये अखबार में इश्तिहार देने वाली बात अभी कोई हुई थी कोच के लिए? मतलब ये एक्सरसाइज की क्या जरूरत पड़ती है, जबकि कोई ऐसी अनहोनी नाम तो सामने नहीं आ जाना ना। जो कंटेंडर्स हैं वो सामने ही हैं, उन्हीं में से चूज करें। देखें, जो इस वक्त पीसीबी के पास अवेलेबल अपने कोचेज हैं, उनमें मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर-19 के हेड कोच थे। मुझे तो यही लग रहा है कि मोहम्मद यूसुफ को 5 T20 मैचेस के लिए सोहेल इमरान भाई, आपको भी क्या यही लग रहा है? जी, मैं बिल्कुल ऐसे ही है, और हो भी सकता है कि मोहम्मद यूसुफ के साथ आप जिस तरह अब्दुल रहमान है मुल्तान सुल्तान के, और उनकी तारीफें भी आजकल बहुत ज्यादा हो रही हैं कि उन्होंने मुल्तान सुल्तान को जिस तरह खिलाया, जिस तरह का उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाया। डेफिनेटली मोहम्मद यूसुफ जो हैं वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में अपने कोचिंग के फराइज अंजाम देते हैं, और वो पीसीबी के स्ट्रेंथ के ऊपर भी इस वक्त हैं, और उनको भी खिदमत हासिल की जा सकती है। अब्दुल रहमान है, उसी तरह आपके साथ अभी सईद अजमल थे जो लास्ट सीरीज थी वो बॉलिंग कोच स्पिन के थे, उमर गुल थे वो भी फास्ट बॉलिंग के कोच थे, उसमें से भी लोग लिए जा सकते हैं। पाकिस्तान से कोचेस को कुछ वक्त के लिए अबूरी तौर पर लेना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, लिया जा सकता है। उतनी देर में आप दूसरे वाला प्रोसेस मुकम्मल करें, क्योंकि अगर आप बात करेंगे मिसबाह हक की, वकार यूनुस की या किसी और की बात करेंगे, तो वो तो डेफिनेटली चाहेंगे कि उनके साथ लंबा मुआहदा किया जाए, जिस तरह आप फॉरेन कोचेस के साथ करते हैं। बाद में माजी में भी ये चीजें दोनों से एक सवाल ये है कि मुल्तान सुल्तान की अभी कामयाबी की बात हो रही थी, रिजवान की कप्तानी में चौथी मरतबा फाइनल में पहुंच गई है। आगे हमारे सर पे है T20 वर्ल्ड कप, और हमारे जो टीम के कप्तान हैं वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो वहां भी क्या कोई तब्दीली आ सकती है? दोनों बता दें भाई। मैं अब्दुल्ला अभी जी सोहेल आप बता दें। नहीं भट्टी साहब आप बताएं, फिर सोहेल भाई के पास आए। देखें, मुझे नहीं लग रहा कि शाहीन शाह इसी स्टेज पर पीसीबी तब्दील करने की कोशिश करेगा। आगे मसला है कि अगर
दरमियान में आप कप्तान को हटा दें, फिर ऐसा ना हो कि टीम में ग्रुपिंग हो जाए और टीम का शिराजा बिखर जाए। हाँ, तो ये भी इस है। चीज को भी जहन में रखना होगा। तो शाहिद आफरीदी को तो वो कब तक अनाउंस किया हुआ है, तो मुझे नहीं लग रहा कि इस स्टेज पे शाहीन को चेक किया जाएगा। और शाहीन और रिजवान की जितनी अच्छी दोस्ती है, हाँ आप रिजवान को वाइस कप्तान बना दें ताकि दोनों की केमिस्ट्री भी काफी मिलती जुलती है। चलिए जी अब्दुल्ला, बड़ी बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कहा है माजिद भाई ने, और क्योंकि बड़ा ट्रिकी सा मामला हो जाएगा। अभी उन्होंने एक सीरीज खेल ली है 5 मैचेस से उसके, और उसके बाद बदकिस्मती रही है कि लाहौर कलंदर की वो कप्तानी कर रहे थे, वो इस सीजन में बिल्कुल भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी थी। बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप एक सीरीज के बाद इसको छोड़ दें आप पीएसएल को, पीएसएल में उनकी कारकर्दगी कैसी रही, नो डाउट उनकी अपनी फॉर्म के ऊपर सवालिया निशान जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि जी आप एक सीरीज किसी को दें और आप उसकी बुनियाद के ऊपर, मैं पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूँ, अगर उसके बाद आप उसको हटा दें, तो जो सवाल उठाया है, जो पॉइंट उठाया है माजिद भाई ने कि उससे अगर शाहीन आफरीदी को फौरी तौर पर एक सीरीज के बाद फैसला कर लिया जाता है कि उन्हें हटा देना है, तो इससे बहुत ज्यादा मसाइल पाकिस्तान क्रिकेट टीम में पैदा होंगे, इससे मसाइल ग्रुपिंग पैदा होगी, हो बड़ी सकते हैं। मुश्किल सो से ऐसा ये उसको- भी बातें की जा रही हैं, मेरा ख्याल है फिर ये बातें भी नहीं होनी चाहिए और हम तो भी ये नहीं तो करेंगे। हम नहीं करेंगे, हम भी नहीं बेसिकली हम अपने करेंगे। आप को कह रहे हैं। बिकॉज यू नो टीम यूनिटी जब अफेक्ट थैंक होती है तो यू, फिर दैट्स ऑल द टाइम वी फिर हैव। कुछ भट्टी भी आप साहब एंड कर रहे हैं। सुहेल इमरान, थैंक यू।